ओवैसी की राजनीतिक हैसियत बस यही है इस देश में कि ओवैसी एक धर्म के नाम पर भाजपा उनको पाल रखी है और वो हर स्टेटों में उनको भेजती है कि कुछ जो मतलब एक धर्म से जुड़े लोग हैं उन वोटों को काटने के लिए उनको भेजा जाता है और उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ सफल भी हो जाते हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति भाजपा पाल रही है, भाजपा द्वारा वो पोषित व्यक्ति हैं। नहीं तो ओवैसी जितना भी भाजपा के लिए बोलते हैं, भाजपा के लिए कहते हैं, आज अगर मैं शशि उपाध्याय बोल दूं ना तो यही भाजपा सही बात बोल रहा हूं उस पर भी जेल हो सकती है। लेकिन ओवैसी के ऊपर आज तक कोई सीबीआई ईडी तमाम चीजें ओवैसी के घर गई? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं गई? वो सिर्फ इसलिए नहीं जाती हैं कि ओवैसी राजनीतिक लाभ भाजपा को हमेशा देते रहते हैं। आप ये कह रहे ओवैसी जी को पाल रहे भारतीय जनता पार्टी? हाँ, एकदम ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ही पाल रही है और हर स्टेटों में वोट कटवा के रूप में इनको भेज देती है। सर वो तो लगातार कह रहे हैं हम अपने कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन से कौम की लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं, कहां कौम की लड़ाई पर तुम खड़े दिखे हमको बताओ ना। जब यहीं पर दिल्ली में शाहीन बाग में जब आंदोलन था, कहां थे ओवैसी? कहां थे ओवैसी? तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ इस भाजपा के दरिंदों ने, भाजपा के लोगों ने तमाम अत्याचार किए। कहां थे ओवैसी? तब क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले ओवैसी? रोज कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, ओवैसी कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ओवैसी का तो काम बन रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनको ओवैसी को क्या फर्क पड़ी है? भारतवर्ष की जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह अगर कोई है तो इस देश में मात्र एक पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। मात्र एक पार्टी है जो कांग्रेस इस देश के जनता के प्रति जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है, नहीं तो बाकी सब लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना सर, आप लगातार जो है ओवैसी को जो है आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय ओवैसी साहब तो लगातार कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का अब अस्तित्व अब खतरे में क्या मतलब खत्म ही हो चुकी है। एक चीज बता दें, ओवैसी जी से कि आप हो सकता है पक्षधर हो सकते हैं, पक्षधर करिए, पक्षपात करिए, ओवैसी से बता दीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को बनाने में ओवैसी के बाप दादाओं का कोई योगदान नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी, सुनिए मेरी बात, हो बंगाल हो या 5 राज्यों में जहां, अरे यार सुनो यार, चुनाव हारना जीतना से किसी के अस्तित्व को खत्म कर दोगे? हाँ, इस देश में अंग्रेजों का 200 साल राज चला, कांग्रेस के चार लोग निकले थे और पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर देश को आजाद कराने का काम किया था। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके जड़ को तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है कि कांग्रेस के जड़ को तुम खत्म कर दो, कांग्रेस को खत्म। कांग्रेस एक विचार है, वो मरेगा, विचार मरता है कभी? विचार कभी नहीं मरता। इस देश में मरेंगे ओवैसी, मर जाएंगे भाजपा के लोग, कांग्रेस कभी नहीं मिटने वाली है। कांग्रेस हमेशा, देखो सारी चीजें सत्ता से जोड़कर, आप लोग उस तरह की पत्रकारिता कर रहे हो कि सिर्फ सत्ता को ही सब कुछ समझने वाले आप लोग पत्रकार इस समय हो गए हो, जबकि इस देश में जब गुलामी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय की पत्रकारिता को कभी पढ़ो कि उस समय की भी पत्रकारिता ने उन महापुरुषों के सहयोग और समर्थन में बहुत से लेख, बहुत सी बातें जनता को बताने का काम किया। लेकिन आज तो सत्ता की चाटुकारिता आप लोग कर रहे हो, सिर्फ सत्ता माने देश समझ रहे हो। सर मोदी जी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है अब वो मतलब किसी भी तरीके से कोई भी हद तक वो गिर जाते हैं, लेकिन वो जनता के बात या जनता के विषय की बात नहीं करते हैं। एक चीज बताएं आपसे, मोदी जी मतलब भविष्यवक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होना और भविष्यवक्ता होना एक अलग चीज है। मोदी जी अगर भविष्यवक्ता इतने अच्छे थे तो उनको बता देना चाहिए था पहले कि हमारा ट्रंप जो नाम लाने वाला है प्रिस्टीन फाइल में, क्यों नहीं बताए? नहीं, इतने बड़े अगर भविष्यवक्ता हैं तो मोदी जी अपना भविष्य देखें, जिसका भविष्य खुद है, इनके भविष्य को रोज बांच रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मैं एक रिमोट दबाऊंगा तो यहां से चाहूं तो मोदी की राजनीतिक करियर को समाप्त कर दूंगा मैं। ये बात तो आप, इनका खुद है भविष्यवक्ता ट्रंप है, इनका मित्र वह है जो इनकी हकीकत को बता रहा है।